ओके तो आज शाहिद कपूर के बर्थडे की खुशी में बाय द वे हैप्पी बर्थडे टू हिम आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग अबाउट शाहिद कपूर स्ट्रेट फ्रॉम हिज लाइफस्टाइल टू हिज फिल्मोग्राफी। एंड हम इस बारे में भी बात करेंगे कि 20 साल से भी ज्यादा इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी शाहिद कपूर को एज अ सुपरस्टार वाली लिस्ट के अंदर कंसीडर क्यों नहीं करा जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो शाहिद कपूर का जन्म 25 फरवरी 1981 के अंदर हुआ था इन न्यू दिल्ली एंड दिस हंक हैज टर्न इनटू 43 टुडे। इज ही लुकिंग लाइक सो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। शाहिद कपूर इंडियन एक्टर पंकज कपूर एंड नीलिमा अजीम जी के बेटे हैं। तो हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ रही हो कि शाहिद कपूर भी एक नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, जिसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। देखो, उनके जो पिता हैं पंकज कपूर साहब, वो बहुत ही ज्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड मेन लीड टाइप एक्टर नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे बिताई है। तो शाहिद कपूर के करियर की जो स्टार्टिंग है वो कोई केक वॉक नहीं थी। उन्हें भी अपने करियर की स्टार्टिंग के अंदर स्ट्रगल करना पड़ा है, जिसका अंदाजा तुम इसी चीज से लगा सकते हो कि उन्होंने दिल तो पागल है एंड ताल मूवी के अंदर बैकग्राउंड डांसर के तौर पे काम करा है एंड दैट टू अनक्रेडिटेड। जिसके बाद उनकी करियर की एक्चुअल शुरुआत जो हुई थी एज अ एक्टर के तौर पे, वो हुई थी ईयर 2003 में रिलीज हुई मूवी इश्क विश्क से, जो कि एक इंस्टेंट हिट थी। एंड उसने शाहिद कपूर को एज अ चॉकलेट बॉय वाली पर्सनैलिटी के तौर पे लोगों के दिलों के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया था। जिसके बाद ईयर 2004 से लेकर 2005 के बीच में शाहिद कपूर ने लगातार फ्लॉप दी। उनकी 5 मूवीज लगातार फ्लॉप हुई, जो कि थी फिदा, दिल मांगे मोर, दीवाने हुए पागल, वाह लाइफ हो तो ऐसी एंड शिकार। बट उसके बाद उनका गोल्डन पीरियड आया इन 2006। 36 चाइनाटाउन वाज एवरेज बट चुप चुप के वाज अ हिट एंड विवाह वाज अ सुपर हिट। तो कह सकते हैं कि काइंड ऑफ इस पॉइंट पे आने के बाद उनके करियर में कुछ अच्छा होना शुरू हुआ था। डजंट लास्ट लॉन्ग, क्योंकि 2007 के अंदर उनकी फुल एंड फाइनल फ्लॉप थी। लेकिन उसी साल एक और मूवी भी रिलीज हुई थी, जो कि आज तक की उनकी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज मानी जाती है एंड काइंड ऑफ कल्ट क्लासिक वाला दर्जा भी उसे आगे चल के मिल ही जाएगा, जो कि है जब वी मेट, जो कि एक इंस्टेंट हिट थी। पर इस मूवी के साथ में भी एंड पिछली कुछ मूवीज के साथ में भी जो प्रॉब्लम थी वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होती है 2008 से लेकर 2013 के बीच में। क्योंकि इस बीच में शाहिद कपूर ने 10 मूवीज करी एंड वो 10 मूवीज में से 8 मूवी फ्लॉप थी एंड 2 मूवी कमीने एंड बदमाश कंपनी जो है वो एवरेज परफॉर्म करी बॉक्स ऑफिस पे। पर उसके बाद आर राजकुमार रिलीज हुई एंड ही वाज बैक ऑन ट्रैक। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद उनकी हैदर रिलीज हुई जो कि हिट थी, शानदार रिलीज हुई जो कि फ्लॉप थी, फिर उड़ता पंजाब हिट थी, रंगून फ्लॉप थी, पद्मावत हिट थी, 32 गुल मीटर चालू फ्लॉप थी, कबीर सिंह ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन उसके बाद जर्सी रिलीज होगी जो कि एक फ्लॉप थी एंड अभी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया रिलीज हुई है जो कि हिट होने वाली है। तो तुम क्रोनोलॉजी को समझ पा रहे हो कि सबसे पहले एक मूवी हिट होती है, फिर फ्लॉप होती है, फिर हिट होती है, फिर फ्लॉप होती है, यही चले जा रहा है पिछले काफी समय से। एंड इससे अब तुम एक अंदाजा लगा पा रहे होगे कि क्यों मैं स्टार्टिंग के अंदर कह रहा था कि शाहिद कपूर एक सुपरस्टार वाला दर्जा अभी तक नहीं पा पाए हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही आ जाता है कि वो ऑडियंस तो छोड़ो बल्कि प्रोड्यूसर के अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं जगा पा रहे। उनकी एक मूवी हिट होती है, दूसरी वाली फ्लॉप हो जाती है। अब इस बीच के अंदर प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करे कि आखिर मैं इस बंदे को कास्ट करूंगा तो मूवी हिट होगी या फिर फ्लॉप होगी। एंड उससे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ऑडियंस के माइंडसेट के अंदर है। लाइक उनकी जो भी मूवी हिट होती है उसका क्रेडिट किसी और को ही दे दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जब भी मैं हिट हुई लेकिन उसका ज्यादा क्रेडिट करीना कपूर को गया। हैदर एंड उड़ता पंजाब जो है वो एक मल्टी स्टारर मूवी थी। पद्मावत के अंदर काफी ज्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी क्रेडिट गया रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण को। कबीर सिंह को लेके मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार, ये उनकी एक सोलो हिट थी। वांगा इन्फ्लुएंस था, लेकिन उस समय तक वांगा भी कौन सा एस्टेब्लिश थे। एंड अभी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया रिलीज हुई है जिसके अंदर ज्यादा क्रेडिट जो है वो कृति सेनन को जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन सबके क्रेडिट जो है वो गलत है, लेकिन भाई बंदे को अप्रिशिएट तो कर लो थोड़ा सा। एंड क्रेडिट छीनने के अलावा भी उनके लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, जो कि है टाइमिंग की। शाहिद कपूर ने अपना डेब्यू करा था 2003 के अंदर, लेकिन उनके आने से पहले ही इंडस्ट्री के अंदर ऋतिक वर्सेस विवेक चल रहा था, जिस बीच के अंदर वो फिट ही नहीं हो पाए। एंड जब तक उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश करा तब तक रणबीर वर्सेस रणवीर शुरू हो गया। तो हर बार जब ये वर्सेस वाली बैटल होती है हम लोग अकाउंट के अंदर कभी भी नहीं ले पाते हैं शाहिद कपूर को, जिसकी वजह से वो बंदा हमेशा ही साइडलाइन होकर रह जाता है एंड कभी भी ध्यान जाता ही नहीं कि हाँ भाई ये बंदा भी पोटेंशियल होल्ड करता है उसी लेवल की जिस लेवल की ऋतिक रोशन के पास है। लाइक गुड लुक्स चेक, एक्टिंग चेक, डांस चेक, कमी क्या है बंदे में? देखो सीधी सी बात है, ये मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूँ, जो कि एक्चुअली में आदित्य चोपड़ा ने कोट करी थी कि इट इज ऑडियंस हु डिसाइड्स कि कौन सुपरस्टार बनेगा एंड कौन नहीं। बट फॉर मी शाहिद कपूर विल ऑलवेज बी अ सुपरस्टार हु फॉर श्योर गोना शाइन वन डे। बाकी यही था मेरा ओपिनियन उनकी फिल्मोग्राफी को लेके। तुम्हारा क्या कमेंट करके जरूर बता देना एंड टिल देन बाय।